नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो इसके पहले वीडियो में हमने ओणम ये पाठ देखा था। तो आज हम उस पाठ के शब्दार्थ और भाषा ज्ञान देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और हिंदी की किताब में से आपको पेज नंबर 84 ओपन करना है। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं। पेज नंबर 84 आपने निकाला है। तो शब्द अर्थ देखते हैं पहले। तो सुनो, और आपको ये शब्द अर्थ लिखने भी है और उसे याद भी करना है। तो मुखिया परिवार का बड़ा सदस्य, वस्त्र कपड़े, स्वादिष्ट अच्छे स्वाद वाला, स्वादिष्ट अच्छे स्वाद वाला पकवान, खाने की पकी हुई बढ़िया चीज़ें। मुखिया परिवार का बड़ा सदस्य, यानी कि हमारे परिवार का जो भी बड़ा सदस्य है उसे मुखिया कहते हैं। वस्त्र कपड़े, स्वादिष्ट अच्छे स्वाद वाला पकवान, खाने की पकी हुई बढ़िया चीज़ें। तो आयोजन इंतज़ाम, नाविक नाव चलाने वाला, चप्पू पतवार जो नाव में होता है ना उसे कहते हैं। प्रतियोगिता होड़, नर्तक नाचने वाला, भयानक डरावना। नर्तक का मतलब नाचने वाला, भयानक डरावना। अब देखते हैं पाठ बोध, प्रश्नों के उत्तर, उसमें से मौखिक। सुंदरम कहाँ रहता था और क्यों? क्योंकि सुंदरम मस्कट में रहता था, है ना। और क्यों रहता था? पढ़ने के लिए, है ना। उसके पापा वहाँ इंजीनियर थे, उसको पढ़ाई के लिए वहाँ रहते थे। अब देखो सुंदरम का गांव कैसा था? बिल्कुल सुंदरम के नाम की तरह सुंदर था, है। ओणम के दिन सबने क्या क्या किया? ओणम के दिन सबने क्या क्या किया पता है ना आपको? पाठ में आपने पढ़ा है। ओणम के दिन सबने सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई, घर के बड़े लोगों को काम की, साफ सफाई की और नए वस्त्र पहने और मीठे मीठे स्वादिष्ट भोजन किया, है ना। तो कथकली नृत्य करने वाले कैसे लग रहे थे? कथकली नृत्य करने वाले बिल्कुल भयानक राक्षस की तरह लग रहे थे, है ना। सुंदरम ने क्यों कहा कि इस बार त्यौहार मनाने का आनंद अनोखा था? तो सुंदरम ने क्यों कहा होगा कि त्यौहार मनाने का आनंद अनोखा था? क्योंकि उसने परिवार के साथ ओणम का त्यौहार मनाया था, इसलिए उसके बहुत आनंद हो गया था। अब ये हुए हमारे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न को भी आपको लिखकर याद करना है, नोटबुक में उसे लिखना है। और लिखित प्रश्न लिखते समय आपको टेक्स्ट बुक में, यानी कि हमारे बुक में, किताब में भी पूरा करना है और नोटबुक में भी, यानी कि काफ़ी में भी आपने। तो देखो लिखित, सुंदरम ओणम का त्यौहार मनाने कहाँ गए? सुंदरम ओणम का त्यौहार मनाने अपने गांव गया। दूसरा, सुबह उठकर बच्चों ने क्या किया? सुबह उठकर बच्चे ने नए वस्त्र पहने। अब ये हुआ हमारा दूसरा। तो एक बार और देखो, सुंदरम ओणम का त्यौहार मनाने कहाँ गया था? अपने गांव। सुबह उठकर बच्चों ने क्या किया? नए वस्त्र पहने। तो आप पेज नंबर 85 ओपन करो। चलो ठीक है, आप सब तैयार हैं? तो तीसरा प्रश्न देखो लिखित में से, माँ और दादी जी ने क्या क्या बनाया? माँ और दादी जी ने क्या क्या बनाया? स्वादिष्ट पकवान बनाया। उसमें खीरा, गुड़वली, नारियल गुड़ वाली खीर वगैरह बनाई थी, है ना। तो प्रश्न चौथा देखो, नौका दौड़ कहाँ हुई और कैसे? अरणमुल्ला नामक स्थान पर लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक गाना गाते हुए तेजी से चप्पू चलाते और एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते थे। नौका दौड़ अरणमुल्ला नामक स्थान पर हुई थी और कैसे हुई ये भी बताया है ना। तो भाषा ज्ञान देखते हैं, आप पढ़ो और समझो। पहला की। अब देखो यहाँ की को डार्क ब्लैक कलर में किया है, यानी कि काले रंग में डार्क किया है। तो देखो की
शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। ये की क्या काम करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह दो वाक्यों के बीच में आता है ना। जैसे माँ ने कहा कि फूल चुन लाओ। माँ ने कहा फूल चुन लाओ, इसमें की डाला तो ये दो वाक्य जुड़ गए, है ना। पाठ में से की वाले वाक्य ढूंढकर पढ़ो और लिखो। आपको पाठ में से की वाले वाक्य ढूंढना है और उसे लिखना भी है। तो दूसरा देखो, दूसरा की, अब ये पहला वाला की था, अब ये दूसरा की। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जोड़ता है। अब संज्ञा और सर्वनाम, ये तो आपने वीडियो देखे होंगे ना, संज्ञा के और विशेषण के, उसमें से आपको ये समझ में आएगा। ओणम, तैयारियाँ। अब ओणम और तैयारियाँ, इसमें बीच में की डाला तो ये संज्ञा और सर्वनाम को उसने जोड़ा। ओणम की तैयारियाँ, उनकी तस्वीरें, है ना। अब पाठ में से ऐसे प्रयोग चुनकर लिखना है और पढ़ना है। अब नारियल की दूध की गुड़ वाली खीर। माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ, है ना। दादाजी ने कहा कि कथकली नृत्य देखने जाएंगे। बसंत में मिले खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से आप भी उस और शब्द ढूंढो और लिखो। अब शुद्ध उच्चारण करते हुए लिखो। अब इसके उच्चारण कैसे करने हैं हमें? शुद्ध, तो ध्यान से सुनो। वस्त्र, वस्त्र, शस्त्र, स्त्री, शास्त्र। वस्त्र, शस्त्र, स्त्री, शास्त्र। ओणम, किरण, प्रणाम, गणना। ओणम, किरण, प्रणाम, गणना। तो ये आपको समझ में आया भाषा ज्ञान का दूसरा क्वेश्चन। आप देखते हैं भाषा ज्ञान का तीसरा क्वेश्चन। इसके लिए आपको पेज नंबर 86 ओपन करना है, यानी कि 86। तो देखो, उदाहरण के अनुसार वर्ण अलग करो। उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है? वर्ण अलग करना है। अब इसमें नर्तक है, नर्तक में से वर्ण का वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि न में अ भी आता है ना। त में र और अ ये आता है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे? नर्तक, न लिखेंगे अ, तो न के नीचे आप एक रेखा खींचेंगे, अ के नीचे नहीं आएगी। र, त, अ, क, अ, ये हुआ नर्तक का वर्ण, इसे हमने अलग अलग किया है। अब ओणम के वर्ण को अलग करते हैं। ओणम में अ और ओ, न, अ और म, इसे भी हमने अलग वर्णों में अलग किया है, अलग वर्णों में बांटा है। तो अब फूल के वर्ण भी हम अलग करेंगे। फ, उ, ल, अ। नृत्य, न, रु, त, य, अ। नृत्य हुआ। ये इसके भी वर्ण हमने अलग किया, तो इसे समझ कर करना है। अब देखते हैं प्रश्न चौथा। समानार्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। प्रबंध, इंतजाम, त्यौहार, उत्सव, पर्व, होड़, मुकाबला, पकवान, व्यंजन, आयोजन, तैयारी, वस्त्र, कपड़े, कथा, कहानी, प्रतीक्षा, इंतजार। ये हुए हमारे समानार्थ वाले शब्द। इसे अच्छी तरह से याद करना है। प्रबंध, इंतजाम, त्यौहार, उत्सव और पर्व, होड़, मुकाबला, पकवान, व्यंजन, आयोजन, तैयारी, वस्त्र, कपड़े, कथा, कहानी, प्रतीक्षा, इंतजार। आप देखो, क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। तो आपको इसमें रेखा खींचनी है। रात को हम कथकली नृत्य देखने गए।
संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए। क्रिया विशेषण, आपने विशेषण का वीडियो देखा है, आपको विशेषण समझ में आया है। घर लौटते लौटते 12 बज गए। कार्य किस समय हुआ यह बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण होते हैं। आप क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे हम? कार्य किस समय हुआ ये बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। रात, संध्या, इसमें से क्रिया विशेषण। सुबह उठते ही ये क्या है? क्रिया विशेषण। रात क्रिया विशेषण, संध्या 12 बजे लौटते, ये आपको समझ में आया। रात, संध्या और 12 बजे ये क्रिया विशेषण है। यानी कि कार्य किस समय हुआ यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जब माँ ने घर की सफाई की तो कब की थी, कब कार्य खत्म हुआ था उसका? सुबह, इसलिए सुबह उठते ही ये क्रिया विशेषण है। उसी तरह रात को हम कथकली नृत्य देखने गए, लेकिन कब? रात के समय, यानी कि रात ये क्रिया विशेषण हुआ। तो आपको समझ में आया? तो आपको सभी होमवर्क कंप्लीट करना है। इसके पहले जो होमवर्क बताया गया वो भी वीडियो भी देखना है और ध्यान से इसकी पढ़ाई करो और अपने स्क्रीनशॉट क्लास के ग्रुप पर सेंड करो। और होमवर्क लिखकर भी आप इसके फ़ोटो निकाल कर अपने क्लास के ग्रुप पर सेंड करोगे। ठीक है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा, होमवर्क नहीं किया तो आपको हिंदी को अटेंडेंस नहीं लगेगी, एब्सेंटी लगेगी। इसलिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखो, हिंदी हो या मराठी वे सभी। ठीक है? तो आपको होमवर्क समझ में आया? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।